आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका स्वागत है। हमने अक्सर लोगों को बात करते हुए देखा है, चर्चा करते हुए देखा है और आप लोगों ने भी अवश्य देखा होगा कि अक्सर लोग रावण के ज्ञान को एक बहुत बड़े गुण के रूप में देखते हैं। तो क्या हमारे लिए ज्ञान को किसी व्यक्ति के सर्वोत्तम गुण के रूप में आंकना उचित है? क्या ज्ञान किसी व्यक्ति का सचमुच सर्वश्रेष्ठ गुण होता है? क्या देव और दानवों को, देवताओं और राक्षसों को ज्ञान के आधार पर एक ही रूप में स्वीकार किया जा सकता है? क्या शक्ति के आधार पर एक ही रूप में स्वीकार किया जा सकता है? देखिए, अपराधियों को भी बड़े स्तर पर ज्ञान और शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। ज्ञान और शक्ति के बिना तो वह एक टप्पेबाज से अधिक अथवा छोटे मोटे गुंडे से अधिक कुछ नहीं बन सकता। एक हैकर के लिए कंप्यूटर साइंस की जानकारी होना बहुत स्वाभाविक सी अनिवार्यता है। दूसरी बात, व्यक्ति चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, धर्मशास्त्रों का ज्ञाता हो, किंतु यदि वह राक्षसी प्रवृत्ति का है तो वह अपने ज्ञान का उपयोग अधर्म और राक्षसी प्रवृत्ति के कार्यों में ही करेगा, ना कि मानव कल्याण अथवा समाज के कल्याण के प्रति करेगा। यही कारण है कि सनातन धर्म में चरित्र को व्यक्ति का सर्वोत्तम गुण माना जाता है। हमारे दर्शक तो जानते ही हैं कि हम अपने 60 दर्शनों की बात तो पहले ही कर चुके हैं और आप लोग तो जानते हैं कि हमारे दर्शनों में चरित्र का महत्व तो बहुत स्पष्ट है, जो कि सिर्फ इस एक वाक्य से समझा जा सकता है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यदीता सहसठ विरंगे, अर्थात शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, इन 6 अंगों सहित अध्ययन किए हुए वेद भी आचारहीन मनुष्य को पवित्र नहीं करते। आचारवान सदा पूता सदैवाचारवान सुखी, आचारवान सदा धन्य सत्यम सत्यम च नारदा, अर्थात नारद जी कहते हैं कि आचारवान मनुष्य सदा पवित्र, सदा सुखी और सदा ही धन्य है और यही सत्य है, यही सत्य है। खैर, आइए अब रावण पर चलते हैं। सबसे पहले, यदि कोई व्यक्ति किसी अविवाहित स्त्री के साथ बलपूर्वक, छल षड्यंत्र से, भय दिखाकर अथवा अपहरण करके भी विवाह कर लेता है तो हमारे धर्मशास्त्रों में उसे राक्षस विवाह कहा जाता है, जिसे विवाह हो जाने के कारण विवाह तो मान लिया जाता है, किंतु यह पूर्णतः धर्म विरुद्ध है। किंतु विवाहित स्त्री के साथ इस कर्म का विचार करना भी घोर से घोरतम पाप की श्रेणी में आता है। और रावण के इस काम के लिए वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 38 श्लोक नंबर 30 एवं 31 में मारीच रावण को समझाते हुए कहता है कि राजन, पराई स्त्री के संसर्ग से बढ़कर दूसरा कोई महान पाप नहीं है। तुम्हारे अंतःपुर में हजारों युवती स्त्रियां हैं, अतः उन अपनी ही स्त्रियों में अनुराग रखो, अपने कुल की रक्षा करो, राक्षसों के प्राण बचाओ तथा अपनी मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, राज्य और प्यारे जीवन को नष्ट न होने दो। और वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 12 में कुंभकर्ण रावण पर क्रोधित तक हो जाता है। श्लोक नंबर 29 में वह कहता है कि महाराज, तुमने जो यह छल पूर्वक छिपकर पर स्त्री हरण आदि कार्य किया है, यह सब तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पापगण को करने से पहले ही आपको हमारे साथ परामर्श कर लेना चाहिए था। दशानन, जो राजा सब राजकार्य न्यायपूर्वक करता है, उसकी बुद्धि निश्चयपूर्ण होने के कारण उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता है। जो कर्म उचित उपाय का अवलंबन किए बिना ही किए जाते हैं तथा जो लोक और शास्त्र के विपरीत होते हैं, वह पाप कर्म उसी तरह दोष की प्राप्ति करते हैं जैसे अपवित्र अभिचारिक यज्ञों में होम किए गए हविष्य करते हैं। अब इस प्रकार रावण के भाई बंधु ही सिद्ध कर देते हैं कि रावण नीच एवं पापी था। अच्छा, रावण अपना परिचय किस प्रकार देता था, क्या आप लोगों को याद है? हालांकि इसके बारे में हम अपने पिछले रावण से संबंधित वीडियोज में विस्तार पूर्वक बता ही चुके हैं, लेकिन चलिए एक बार पुनः बता देते हैं। और यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर उन वीडियोस को अवश्य देखें। खैर, जब रावण सीता जी को हरने के लिए आया था, तब रावण के पूछने पर सीता जी रामचंद्र जी का परिचय किस प्रकार देती हैं? अरण्यकांड सर्ग 47 में वह कहती हैं कि श्री राम जगत में सत्यवादी, सुशील और पवित्र रूप से विख्यात है। वह समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। श्री राम केवल देते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं हैं। वे सदा सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। यह श्री रामचंद्र जी का सर्वोत्तम व्रत है। इस गंभीर वन में श्री राम अपने बल, सामर्थ्य और पराक्रम के भरोसे ही विचरण करते हैं। अब इसके बाद सीता जी द्वारा पूछने पर श्लोक नंबर 26 में रावण अपने परिचय में कहता है, सीते, जिसके नाम से देवता, असुर और मनुष्य सहित तीनों लोग थर्रा उठते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूं। श्लोक नंबर 28 में वह कहता है कि मैं इधर उधर से बहुत सी सुंदरी स्त्रियों को हर लाया हूं, उन सब में तुम मेरी पटरानी बनो। इसके आगे सर्ग 48 श्लोक नंबर 5 में वह कहता है कि मेरे ही भय से पीड़ित होकर मेरे भाई कुबेर ने अपनी समृद्धशालिनी पूरी लंका का परित्याग करके इस समय पर्वत श्रेष्ठ कैलाश की शरण ली है और उनका सुप्रसिद्ध पुष्पक नामक सुंदर विमान जो इच्छा के अनुसार चलने वाला है, मैंने पराक्रम से जीत लिया है।
और इस विमान के द्वारा मैं आकाश में विचरण करता हूँ। यहाँ पर तो यह स्वयं बता रहा है कि वो स्वयं अपने भाई का भी सगा नहीं है और उसके साथ भी लूटपाट और कब्जे को कितने गर्व से बता रहा है। अपनी नीचता का बखान स्वयं ही कर रहा है। देखिए, जितना बड़ा अपराधी होता है अथवा जितना बड़ा राक्षस होता है, हर युग में वह अपनी नीचता को, अपने कुकर्मों को सदैव अपने गुणों के रूप में, अपनी महानता के रूप में उसका वर्णन करता है। इसके बाद सर्ग 56 श्लोक नंबर 24-25 में वह सीता जी को धमकी देता है कि मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूं और यदि तुम स्वेच्छापूर्वक मेरे पास नहीं आई तो मेरे रसोइये सवेरे का कलेवा तैयार करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। अर्थात क्रूरता की पराकाष्ठा, नाश्ते में मनुष्य। इसके बाद श्लोक नंबर 31 में वह राक्षसियों से कहता है कि तुम इसको डराओ, धमकाओ, फिर मीठे मीठे वचनों से समझा बुझाकर किसी भी तरह इस सीता को वश में लाने की चेष्टा करो। अच्छा, इतने सबके बाद भी हमने अक्सर हिंदुओं को कहते सुना है और आप लोगों ने भी अवश्य ही सुना होगा कि कुछ भी हो, रावण इतना बुरा नहीं था, उसने सीता जी को हाथ तक नहीं लगाया था। तो आइए इसके उत्तर में रावण के विचार सुन लेते हैं। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 13 श्लोक नंबर 2 में महापार्श्व नामक राक्षस रावण से कहता है, जो हिंसक पशुओं और सांपों से भरे हुए दुर्गम वन में जाकर वहां पीने योग्य मधु पाकर भी उसे पीता नहीं है, वह पुरुष मूर्ख ही है। शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं, आपका ईश्वर कौन है? आप शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर विधि कुमारी सीता के साथ रमण कीजिए। श्लोक नंबर 4 में वह कहता है कि महाबली वीर, आप कुक्कुटों के वर्ताव को अपनाकर सीता के साथ बलात्कार कीजिए, बारंबार आक्रमण करके उनके साथ रमण एवं उपभोग कीजिए। जब आपका मनोरथ सफल हो जाएगा तब फिर आप पर कौन सा भय आएगा। मैं तो नीति निपुण पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त साम, दान और भेद को छोड़कर केवल दंड के द्वारा काम बना लेना ही अच्छा समझता हूँ। उसके बाद श्लोक नंबर 9 में महापार्श्व के ऐसा कहने पर उस समय लंका के राजा रावण ने उसके वचनों की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, महापार्श्व, बहुत दिन हुए पूर्व काल में एक गुप्त घटना घटित हुई थी। मुझे शाप प्राप्त हुआ था। अपने जीवन के उस गुप्त रहस्य को आज मैं बता रहा हूं, उसे सुनो। श्लोक नंबर 11 में वह कहता है कि एक बार मैंने आकाश में अग्निशिखा के समान प्रकाशित होती हुई पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा को देखा, जो पितामह ब्रह्मा जी के भवन की ओर जा रही थी। वह अप्सरा मेरे भय से लुकती छिपती आगे बढ़ रही थी। मैंने बलपूर्वक उसके वस्त्र उतार दिए और हठात उसका उपभोग किया। मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा उसकी जो दुर्दशा की गई थी वह पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गई। इससे वह अत्यंत कुपित हो उठे और मुझसे इस प्रकार बोले, आज से यदि तू किसी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। इस तरह मैं ब्रह्मा जी के शाप से भयभीत हूं, इसीलिए अपनी शुभ सैया पर विदेह कुमारी सीता को हठात एवं बलपूर्वक नहीं चढ़ाता हूं। तो इस प्रकार यह है रावण का सत्य। और हमारे यहाँ कुछ मूर्ख इस रावण में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं, किंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे दर्शक इस रावण का दहन अब बिना किसी संशय के साथ करेंगे। अब आज यहीं तक रखते हैं और अब आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।